आई केम फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली। हम बहुत गरीब थे, तो मैंने एक बार अपने दादाजी से पूछा कि हम इतने गरीब हैं तो इतने हम खुश क्यों हैं? तो उन्होंने कहा जब आप बहुत गरीब होते हैं तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। और दूसरी चीज मेरे फादर ने कहा था, एक बार मैं 9th स्टैंडर्ड में अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर फादर से साइन कराने के लिए गया था। रिपोर्ट कार्ड देखी और बोले तुम 59th हो क्लास में? कहते स्टूडेंट कितने हैं? मैंने कहा 60। फिर उन्होंने एक अच्छा थोड़ा सा पॉज लिया और बोले कि एक काम करना, नेक्स्ट टाइम 48 था ना। और फिर उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि रिमेंबर, फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। मैं इस ऑफिस में यहाँ पर राजकुमार बड़जात्या जी के कमरे में बैठा हूँ। आज से 40 साल पहले मैं यहाँ काम मांगने आया था। आज मैं उनके कमरे में बैठे अपने 520th फिल्म के बारे में आपसे जिक्र कर रहा हूँ। ગુજરાતી midday.com સાથે આજે છે ધ અનુપમ ખેર. એમને કોઈ જ ઓળખાણની જરૂર નથી. એક બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફિલ્મ આવી રહી છે ઊંચાઈ, અને એ ફિલ્મના સંદર્ભે આજે આપણે એમની સાથે વાત કરવાના છીએ. हाउ डू यू डिफाइन ऊंचाई? नॉट जस्ट द फिल्म, बट हम जिंदगी में जब कहीं पहुंचते हैं एक लेवल, और आपकी कहानी तो कुछ भी हो सकता है ना? ऊंचाई अलग अलग पहलुओं पर, लाइफ के अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग ऊंचाई की परिभाषा होती चली जाती है। जी. जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि एक दिन मैं एक्टर बनूंगा तो ये मेरी ऊंचाई हासिल होगी। ड्रामा स्कूल में गया तो वहाँ सिलेक्शन हुआ तो ऊंचाई हुई। फिर मैं फिल्मों में आ गया तो फिर ऊंचाई हुई। फिर मुझे लगा मैं वर्सेटाइल एक्टर कहलाया जाऊँ तो ऊंचाई है। फिर मुझे लगा कि मुझे पहली फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल जाए तो ऊंचाई। फिर मुझे लगा कि मुझे और भी अवार्ड्स मिल जाएं तो फिर ऊंचाई, पद्म श्री ऊंचाई, पद्म भूषण ऊंचाई। अब मैं अंग्रेजी में किताब लिखूंगा तो उसकी ऊंचाई, वो बेस्ट सेलर हो गई। तो ऊंचाई का मतलब ड्रीम से भी जुड़ा हुआ है। जितने बड़े आपके ड्रीम्स होंगे उतने बड़े पर आपके पहुंचने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, बी ऑनेस्ट अबाउट इट एंड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। तो ऊंचाई पर तो उसके अलग अलग पहलू हैं। हमारी इस फिल्म में 4 दोस्तों की कहानी है। आप जैसा जानते हैं, लोगों ने ट्रेलर देखा है। और वो एक दोस्त की मृत्यु, डैनी डेंजोग्पा जिसका रोल कर रहे हैं, उसकी मृत्यु की वजह से हमें जाना होता है। और ये रेगुलर 3 दोस्त हैं, ऐसे नहीं है कि ये सुपर ह्यूमन बींग्स हैं या हीरोज़ हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। हीरोज़ फिल्म में, और रेगुलर 65 साल के दुकानदार हैं। किताबों की दुकान है, लेडीज़ गारमेंट की दुकान है। एक इनमें से अमित जी राइटर हैं। बट सबके प्रॉब्लम्स हैं, घुटने में दर्द है, थोड़ा सा किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को ये प्रॉब्लम है। पर ये उस जज्बे के साथ कि हमें करना है अब तो, ये पहुंच जाते हैं। दैट्स हाउ द ट्रेलर ऑफ ऊंचाई इज रिलेटेबल टू द ऑडियंस। मैं सोचता रहा, मैं बहुत सोचने की कोशिश की कि क्या है जो ऊंचाई के ट्रेलर में लोगों को पसंद आ रहा है। आप बताइए क्या लगता है आपको? दोस्ती. हाँ। मेरे लिए जो पहला फीलिंग था ट्रेलर देखने के बाद, दोस्ती. और एक व्हेन यू लूज समथिंग ना, तब वो वॉइड को भरने के लिए आपको और कुछ पाना पड़ता है. तो सबके अलग अलग है। जैसे कुछ लोगों का है कि करेज, कुछ लोगों का होप है, ऑफ कोर्स गाने हैं। बट आपने सही बोला, है दोस्तों की कहानी, बट उस दोस्ती में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि हर कैरेक्टर की अपनी कहानी होगी जी। अब सबकी अपनी जर्नी होगी हर कैरेक्टर की. लेकिन द वेरी फर्स्ट थिंग, and I felt was, it's about acceptance, it's about letting go, and it's about moving on also. Very true, very absolutely. It is about all those things, and for that you don't have to be in a certain age group to relate that to your film. You can be a young boy who feels whether I'm accepted in an English medium school or not, if he is from Hindi medium background. If a person, it goes from place to place, and at the end of this journey, all the 3 characters go through a change. In fact, all the 6 characters, all the characters, मैं नीना जी से भी यही बात कर रही थी, they go through a particular change, and I'm always interested to know इसके बाद इनकी जिंदगी कैसी रही होगी. क्या बात. हाँ, ये बहुत दिनों बाद मुझे हमेशा लगता था, मैं कभी कोई अच्छी फिल्म देखता था, मैं सोचता था अच्छा चलो ऐसा हो गया, अब इनकी बाकी की ज़िंदगी कैसे होगी। बहुत सालों बाद एक ऐसी फिल्म में मैं देख रहा हूँ, मैं मतलब जिसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि अब इनकी ज़िंदगी कैसे होगी। दैट्स वाई देयर इज अ सॉन्ग, जिंदगी को हाँ कर दे, which comes later part in the film. You have gone through a lot, like एक जर्नी होती है सबकी, और सबकी पीड़ाएं अपनी होती है, सबका दुख अपना होता है, as we all know. But what you were saying, that moving on, सपने बड़े देखना. आपको अगर मैं कहूँ कि
ऑफ कोर्स यू हैव रिटन योर लाइफ स्टोरी, लेकिन ऐसी घटनाएं जिन्होंने आपको बदला और इस तरह बदला कि वो बदलाव परमानेंट हो गया अनुपम खेर में, ऐसी कौन सी चीजें हैं? I came from a lower middle class family, and we were very poor. When we say very poor, means very poor. And अभी हाल ही में मेरी एक बुआ की लड़की हैं मैत्री, उन्होंने मुझे बोला तुम हर इंटरव्यू में क्यों बोलते हो we were very poor, अब तो तुम नहीं हो। फिर मैंने उनको जब मैसेज जवाब दिया, मैंने कहा दीदा बोलते हैं हम उनको, मैंने कहा दीदा मेरी रियलिटी वो है तो मैं उसमें क्यों छुपाऊँ, मुझे आप भी याद रहते हो इसलिए क्योंकि मैं आप मेरे पास से जुड़े हुए हो। तो हम बहुत गरीब थे, तो मैंने एक बार अपने दादाजी से पूछा कि हम 14 लोग रहते थे एक छोटे से कमरे में, और मैंने उनसे पूछा कि हम इतने गरीब हैं तो इतने हम खुश क्यों हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा जब आप बहुत गरीब होते हैं तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है। सो व्हेन दैट इज़ द लेसन यू गेट फ्रॉम योर ग्रैंडफादर। और दूसरी चीज़ मेरे फादर ने कहा था, एक बार मैं 9th स्टैंडर्ड में अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर फादर से साइन कराने के लिए गया था, तो मेरे फादर ने मेरी रिपोर्ट कार्ड देखी और बोले तुम 59th क्लास में। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते स्टूडेंट कितने हैं, मैंने कहा 60। तो मुझे लगा वो गुस्से होंगे, कुछ कहेंगे, पर उन्होंने एक अच्छा थोड़ा सा पॉज लिया और बोले कि एक बात तो है, जो फर्स्ट आता है ना उसको हमेशा टेंशन रहती है कि मुझे फर्स्ट आना है। वो सेकंड भी आता है तो उसको लगता है उसका डिमोशन हो गया है, लेकिन जो 59th आता है वो 48th आ सकता है, 36th आ सकता है, 27th आ सकता है। तो एक काम करना, नेक्स्ट टाइम 48th आना। और फिर उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि रिमेंबर फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन। सो दैट सेट माई एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। तो ज़रूरी नहीं था कि मुझे कोई ऐसे सदमों से या ऐसे हादसों से गुजरना पड़ा। मुझे लगा दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। दो चीज़ें होती हैं, एक तो गरीब होते हैं तो आप खुश होते हैं, और फेलियर इवेंट होता है, इंसान नहीं होता है। और ऊपर से मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो ये तो लीथल कॉम्बिनेशन ना कि be a person who is not scared of failure and is optimistic, then what can you frighten this person with? So then it becomes part of your life, whether it is getting a facial paralysis during the making of Hum Aapke Hain Kaun, or whether almost going bankrupt in 2004, or whether not getting some role which you wanted to do, whether not getting some award which you wanted to do, you move on. आप कभी हताश नहीं हुए? नहीं, हताश तो होते हैं, जो हताश तो मतलब जो आदमी ऑप्टिमिस्टिक होता है बहुत आपकी वो जो हताशा को दूर करने की आपका क्या तरीका है? कुछ नहीं, move on. I think of that God has given me so much. Again, my grandfather used to say that happiness and sadness, it depends on you. You can feel very happy, but you can feel very sad by thinking how many people are better than you, and you can feel very sad very happy by thinking how many people are worse than you, and people who are worse than you will be always much in numbers than people who are happier than you. तो वही सोचना पड़ता है, और कितनी देर तक सेल्फ पिटी भी कर लेनी चाहिए, for how long? But you have to move on. जो इस समय नीचे सड़क पे जा रहे हैं उनसे तो अच्छे हैं। मैं इस ऑफिस में यहाँ पर राजकुमार बरजातिया जी के कमरे में बैठा हूँ। आज से 40 साल पहले मैं यहाँ काम मांगने आया था, और सड़क पे खड़ा था मैं 2-3 घंटे, और 2-3 महीने में आया था बाहर। आज मैं उनके कमरे में बैठे अपने 520th फिल्म के बारे में आपसे जिक्र कर रहा हूँ। तो भगवान ने इतना कुछ दिया है, लोगों ने इतना प्यार दिया है, ठीक है ना। ऐसी कौन से वो है ना कि जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। तो और फिर उदास रहने से, हताश रहने से क्या हो जाएगा? पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, एंड आई नीड टू मूव ऑन। और इस फिल्म में आपके जो को एक्टर्स हैं, आपने और नीना जी ने भी काफी काम किया है पहले साथ में। यू ऑल हैव अ very specific friendship with each other. Yes. But कमी होता है, स्पेशली आप जिस इंडस्ट्री में हैं कि सबको एक साथ इतना वक्त गुजारने को मिले, तो कुछ बातें, कोई conversations. We had the greatest time making this film, because we were making this film for, if Rajshri was not the producer of this film and Suraj Barjatya was not the director, it could have not been this magical. It's because the production house is magical and the director is magical, that is why this experience was magical. Same people, same script, just change the director and the production house. It will not be the same film. It will not be the same experience. So हम जब भी मिलते हैं अच्छी तरह से मिलते हैं, बट यहाँ पर बहुत वक्त गुजारने को मिला। खासकर there is a long sequence of driving in the car
जिसमें हम सब एक्टर्स साथ सब में हैं है साथ में, और हाँ। उसमें बहुत मज़ा आया। हमने डम्प शॉट्स खेला, वर्ड बिल्डिंग खेली, हमने अंताक्षरी खेली, हमने म्यूज़िक सुना, हमने बातें की, नॉर्मल बातें की, क्या खाना किसको पसंद है, क्या करना चाहिए, एक दूसरे की टांग खींची, तो बहुत कुछ करने को मिला। आप तो इन सबको इतने सालों से जानते हैं, लेकिन जब इतना वक्त गुजरता है, ऐसी कौन सी बात आपको जानने को मिली, जैसे अमित जी के बारे में या बमन जी के बारे में या नीना जी के बारे में, I think जो वो एक इतनी अच्छी दोस्ती के बावजूद भी शायद वो ध्यान नहीं गया, those ऐसा were कुछ? conversations which were in the car. I'll leave them in the car. What happens in the car stays in the car. Stays in the car. No, because it's something Okay. which was spoken. I'm not saying that there were some revelations that happened, हाँ, but जो भी छोटी मोटी चीजें हैं, वो आप हर इंसान को अपने अपने इंटरव्यू में बोलना चाहिए कि मैंने ऐसा ये शेयर किया था। ऐसा कोई खास कोई पहाड़ तोड़ वाली बात नहीं थी, बट फिर भी उसकी ब्यूटी वो थी कि it happened among 4-5 friends. Sharing them on camera will not I be will very. not say share them, but जैसे कि कुछ बात Just not Mr. Bachchan has a great sense of great collection of music which he has composed and which he wow. has sung. तो हम खुशकिस्मत थे कि हमको वो गाने सुनने को मिले। How beautiful. बमन बहुत अच्छा गाते हैं, उन्होंने कुछ गाने सुनाए, बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, और just to ask Mr. Bachchan about what was the shooting like for अमर अकबर एंथनी, ये जब ये फिल्म बनी थी तो Nostalgic कैसे था, कहानियाँ। नॉस्टैल्जिया कहानियाँ, वो ट्रिविया आपको मैगजीन में या वो इंटरव्यू में कहीं नहीं मिलता नहीं है। मिलता है, नहीं नहीं, very very true. How beautiful, Yeah, very it was interesting. very enriching, Very and to spend time with Baman at the height of 17,000 feet among two friends, जहाँ रात को चांद और तारे साफ नजर आते थे, जहाँ जब हमने दोनों पहली बार हमने जब एवरेस्ट की पीक देखी तो हम बहुत रोए दोनों, अपने आप ही आंसू निकलते चले गए। इट वॉज सम काइंड ऑफ कथारसिस, बिकॉज आई थिंक इतने बड़े पर्वत के नीचे आप बहुत छोटे नज़र आते हैं। आपको लगता है कि यू आर नोबडी इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। नेचर ओवर पावर्स यू, एम्पावर्स यू ऑल्सो एट द सेम टाइम। wow. आप बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि as if That's why this film is important to how watch in big screen, because you will yeah. experience all that. Our camera went to those places where we could not go. Our camera, through whether it was through a drone or whether it was through a helicopter, they will actually show you those places. From there, how it looks will be. So it's beautiful, and it's about hope, because 2 years we went through tough times in COVID, during lockdown, and people felt something changed in them, because एक छोटे से वायरस ने पूरे दुनिया को स्टैंड स्टिल पे लाके खड़ा कर दिया। एक फियर, इतनी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंट्री में जहाँ हम मंगल तक जाने की सोच रहे हैं, एक छोटे से वायरस ने सबको हेल्पलेस कर दिया। तो इट्स बाउंड टू मेक यू फील frightened, make you feel inner feelings of fear, bring it up. You needed something to reaffirm your faith and hope, and this film is about that. राजश्री प्रोडक्शन के साथ आपका कनेक्शन सब जानते हैं, जी, और यू हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट, यू आर I'm फ्रॉम द I'm फैमिली। अनुपम बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली सूरज जी को भी आपने मतलब कई सालों से देखा होगा, व्हेन ही वाज यंगर एंड व्हेन ही स्टार्टेड तो कोई मेमोरी उनके साथ की जुड़ी हुई आपने, बिकॉज He was an assistant. you He was would the have literally grown up like cousins almost. yeah. He was a fifth assistant in Saransh. Saransh, yeah. I gave him his first job to go and get my file from room number 11 in Mehboob Studio, to now the Suraj Barjatia that he has become, through sheer hard work and sheer believing in who he is. He is not different. He is the same man. Same person. I always say that tu banda hai ya buddha hai. So he is the same man, but much more understanding of life, much more calmer, much more real. So beautiful to meet somebody who has not changed, who has grown as a person, who is much more maturer, who is much more enlightened, I will say, but who has not changed. How beautiful. Or that also in the film industry, in an industry where things change within overnight. To be having 75 years of cinema and to make 60 films and stick to the values of Indian system,
Indian values and talk about hope and goodness, that's something remarkable. They are the national treasure. बिफोर आई लेट यू गो, आपकी फिल्म के आपके जो दोस्त हैं उन सब के लिए आपको एक मैसेज देना है. यू कैन गिव. I can only thank them for making me part of their life for these wonderful 85 to 100 days that we work together. Thank you so much for the warmth that they extended. Thank you so much for the laughter that we shared. Thank you so much for the tears that we shared also, and for the love that they shown. There is no greater word and gratitude towards them than saying just thank you so much. ऑन दिस नोट आई लेट यू गो. आई नो आप थक चुके हैं सुबह से इंटरव्यूज कर करके. ऐसी कोई बात जो आप कहना चाहते थे लेकिन किसी ने आपको पूछी नहीं, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं. बहुत आपने बड़ी अच्छी बातें पूछी. बट वॉच दिस फिल्म ऑन अ बिग स्क्रीन ऑन 11th of November 2022. जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतनी बड़ी आपको फिल्म नज़र आएगी. अगर आपकी सोच छोटी है तो उसको बड़ा करके इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखिए.